अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 जिसमें रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन ये वाला हमने देखा था। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। 3 भी हमने कर लिया था, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये भी कर लिया था। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 मैं मेंशन कर रहा हूँ उधर। एग्जांपल 4 में है फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड degrees the angle subtended find in degrees the angle subtended at the center of a circle at the center of a circle at the center of a circle of diameter 50 centimeter of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter by an arc of length 11 centimeter by an arc of length 11 centimeter। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर सबटेंड करने वाला, सबटेंड करना मतलब बनाना, एंगल बनाना। ठीक, तो डायमीटर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 11 सेंटीमीटर। याद रखिए इसमें कभी भी एक चीज़ की गड़बड़ ना हो, आप लोगों से ये ध्यान रखना। ये यहाँ क्या दे रखा है, थीटा एंगल है रेडियंस में और ये एल है लेंथ ऑफ आर्क, ये आर है रेडियस। तो रेडियस भी किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में, और लेंथ भी किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर में। तो ये याद रखना कि लेंथ और रेडियस दोनों या तो सेंटीमीटर में हो या दोनों के दोनों मीटर में हो, या फिर वो मून वाला क्वेश्चन या सन वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें डिस्टेंसेस बहुत बड़े होंगे, तो ये दोनों डिस्टेंसेस किलोमीटर में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक तो आपने किलोमीटर में रख दिया, किसी एक को मीटर में रख दिया, कोई एक सेंटीमीटर में कोई एक मीटर में। तो रेशो बनेगा, ये रेशो बनेगा। तो ऊपर भी सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। देखिए सर्कल का डायमीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 d/2 मतलब 50/2, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस हो गया। बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क l इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो दोनों सेंटीमीटर में आ गए। उसके बाद फिर वो पूछ रहे हैं कि आपको थीटा निकालना है डिग्रीज में, जानबूझकर बोला है डिग्रीज में, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो रेडियन में तो आ ही जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक, हाँ जी, L है 11 और R कितना है 25, तो 11/25 0.44 रेडियन, 11/25 रेडियन आ गया। उसके बाद जरा देखिए डिग्री में कैसे करेंगे। तो डिग्री का एक फंडा मुझे याद है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री में निकालना है ना, तो डिग्री वाले को राइट हैंड साइड पर हम ऐसे रखते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन, बल्कि क्योंकि यहाँ पर जो रेडियन आया है उसमें कहीं पाई वाला टर्म नहीं है, कहीं पर पाई वाला टर्म नहीं है। पाई बना लेंगे, जबरदस्ती पाई बना लेते हैं। 11 दिखाई दे रहा है ना, इसलिए दिमाग में आया कि पाई बनाया जा सकता है। कैसे, ये 11 है, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 7 से नीचे मल्टीप्लाई, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई। 11 इंटू 2 22 अपॉन 7, 22/7 इंटू 7/50, 7/50 पाई, 7 पाई/50 रेडियन। ये बताइए, ये चीज़ समझ गए? ठीक है, तो मैं उससे बचना चाह रहा था कि पाई की वैल्यू डालूं और फिर करूं। इट्स बेटर कि मैंने यहीं पर 7 पाई/50 कर दिया। ठीक, अब जरा देखिएगा, मैं ये जानता हूँ कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री।
देयरफॉर 7 पाई अपॉन 50 रेडियन, 7 पाई अपॉन 50 रेडियन, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 50, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, और 25.2 है, 25.2। एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास आ गया 18 है ना, तो 5 3 सा 15, 18 माइनस 15 इज 3, 3 0 30, 5 6 सा 30, 3.6 आ गया ना, और 7 6 सा 42, 7 3 सा 21 और 4 25.2, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा 25.2 डिग्रीज। अच्छा, अब ये पॉइंट में आ रहा है, तो भाई डिग्री को कभी भी पॉइंट में नहीं लिखते, ठीक है, डिग्री को पॉइंट में नहीं लिखते, तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, डिग्री से छोटी यूनिट मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 25.2 डिग्री है, और 25 डिग्री प्लस 0.2 डिग्री, अब 0.2 डिग्री को मिनट में कैसे करेंगे, 25 डिग्री प्लस 0.2 इंटू 60 क्या हो जाएगा मिनट, 0.2 का पॉइंट लिया, नीचे डाला है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12, तो रिजल्ट आ गया 25 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो पॉइंट में मत लिख कर आना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं आपके, इसको 25 डिग्री और 12 मिनट ऐसे लिखिएगा, ठीक है, यही आंसर है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? आदित्य और सोमन बताओ। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. The length of a chord is 20 centimeter. Full stop. Find the length of minor arc corresponding to the chord. Find the length of minor arc corresponding to the chord. अब देखिएगा सर्कल का डायमीटर दे रखा 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 20 हो गया। ये सेंटर है, ये मैंने कॉर्ड बना ली, तो ए और बी, ये कॉर्ड हो गई, ये ओ हो गई, नेट ए बी बिना गिवन कॉर्ड 60 डिग्री चलता है। तो ये जो ए बी है, ये कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो भाई ये वाला जो रेडियस है ये भी 20 और ये भी 20। क्लियरली OAB is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। OAB is an equilateral triangle, therefore एंगल AOB is equal to 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो बीच वाला एंगल हमारा है ये 60 डिग्री आ गया। अब देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड, तो माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क है वो ये वाली होगी M, ठीक है। अच्छा, 60 जो है 60 डिग्री, ये 180 डिग्री को डिवाइड कर रहा है, ये 180 डिग्री को डिवाइड कर रहा है, तो 60 को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो रेडियन में,
वही एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। वो जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर फॉर्मूला है, उसमें जो एंगल है वो रेडियन में आना ज़रूरी है हमारे पास। तो क्या करेंगे, देखिएगा, सिंस अभी रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है, सिंस पाई बाय 3 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अभी इसका 60 कैसे बनेगा 180 का, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो इधर भी 3 से डिवाइड, उधर भी 3 से डिवाइड। 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। 180 अपॉन 3 का मतलब 60 डिग्री है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। ये पाई बाई 3 रेडियन हमारे पास एंगल आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा, अब हम ये देखेंगे L निकालना था ना, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। इट implies that L is equal to theta into R। L is equal to थीटा क्या आया था, पाई बाई 3 इंटू रेडियस R कितना 20। तो L is equal to 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, या तो ये लिख दो, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिखना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लेंथ है ना, तो लेंथ को जनरली फिर हम नंबर में, प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पाई की जगह 22/7। अब 22/7 यहाँ किसी से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो 3 6 18, 20 minus 16 is 20 minus 18 is 2, 6.67 हो जाएगा ये, और इंटू 3.14, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 28, 2 कैरी 4 6 24 और 2 26, 2 कैरी 4 6 34 और 2 26। 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 2 कैरी 3 6 18 और 2 से 20। 1 plus 6 7 plus 6 13 plus 1 14, 1 carry 1 plus 2 3 plus 6 9, 209438, 209438। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट। राइट से 4 डिजिट काउंट कर लो, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 20.94 सेंटीमीटर इतना सही है। चलिए जी अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP। The angles of a triangle are in AP. The angles of a triangle are in AP. Full stop. The number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest, is to the number of radians in the greatest, number of radians in the greatest. In the greatest is 60:pi, is 60:pi. Full stop. Find the angles in degrees. Find the angles in degrees. ठीक है। The angles of a triangle are in AP. Triangle में कितने एंगल? 3।
3। तो जब भी कभी कोई 3 टर्म्स होती थी एपी में दे रखी होती थी तो उनको क्या मानते थे? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स याद है 10th में करा A था? minus D, A और A plus D। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये मानते थे। ठीक है, चलिए जी। तो अब देखिएगा इन्होंने रेशियो दे रखा है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ठीक, तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर मेंशन कीजिए एज पर क्वेश्चन let the angles of triangle be a minus d, a और a plus d। तो जो एंगल्स हैं उनको मैंने a minus d, a और a plus d मान लिया यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, यानी कि जो सबसे छोटा एंगल है वो डिग्रीज में है। ठीक है। अच्छा, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो रेडियंस में। तो नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π। 60:π इसका मतलब क्या हुआ? A minus D a upon माइनस डी अपॉन a प्लस डी, ये लीस्ट सबसे छोटा एंगल और ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंगल, इनका जो रेशियो है वो क्या दे रखा है? 60/π। तो ये थोड़ा सा ये है कि भाई आपको डिग्री में और रेडियन में अलग अलग दे रखा है रेशियो। तो ठीक है ना, इसको पाई को 180 डिग्री लिखो भाई, सेम उसमें कन्वर्ट कर लीजिए और सेम में कन्वर्ट करते ही फिर रेशियो आपका प्रॉपर्ली डिफाइंड रेशियो आ जाएगा। भाई जब भी कभी रेशियो निकालना होता है तो हमारे पास दोनों टर्म जो है वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये डिग्रीज में दे रखा है 60:π और ये रेडियंस में है, तो इसको 60/180 कर दो। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई को मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। 60/180, तो 60 1 जा 63 जा 1/3 का रेशियो आ गया कुल मिलाकर। करिए भाई अब इसको मल्टीप्लाई, 3 × a माइनस डी इज इक्वल टू 3 × a प्लस डी, 3a माइनस 3d इज इक्वल टू 3a प्लस 3d। 3a से 3 कट गया। सर हाँ। दूसरे का आपने मल्टीप्लाई कर 3 से A plus D के। अच्छा, ये तो मैंने गलत कर दिया, सही कहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि a प्लस डी ही रहा और फिर ये हमारे पास आ गया 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, अब इसको इधर देंगे 3a माइनस a माइनस 3d माइनस d इज इक्वल टू 0। 3a माइनस a इज 2a माइनस 3d माइनस d इज माइनस 4d इज इक्वल टू 0 बाई 2 कॉमन ले लो इसमें से भी। तो a माइनस 2d 2 × a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2d इज इक्वल टू 0 बाई 2 यानी कि 0। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो मुझे एक चीज़ मालूम है कि तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो क्या करेंगे a माइनस डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी a प्लस a 3a माइनस d प्लस d कट गया। 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री 60 डिग्री, एक एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और अब d निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस 2d इज इक्वल टू 0, यानी कि 2d इज इक्वल टू a। 2d इज इक्वल टू a का मतलब क्या हो गया? d इज इक्वल टू a/2। d इज इक्वल टू a/2। a कितना है? 60 है। तो
B is equal to 30 डिग्री, ये हो गया, and the angles in degrees. Therefore, angles are A minus D. A minus D मतलब 60 minus 30, 30 डिग्री, फिर A 60 डिग्री, फिर A plus D, सही है। ट्राइंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अच्छा एग्जांपल नंबर 7 भी करना है, ये ग्रेड्स में, ग्रेड्स हमारे सिलेबस में, एग्जांपल 7 छोड़ रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट, एग्जांपल नंबर 8, express the angular measurement of the angle of a regular decagon, of the angles of a regular decagon in degrees and radians. In degrees and radians. ठीक, डेकागन समझ रहे हैं? 10 का, जैसे वो केमिस्ट्री में था ना डेक, है ना, वही वाली चीज़ है। डेकागन मतलब 10 साइड्स होगी, और रेगुलर का मतलब क्या है कि वो 10 की 10 साइड्स इक्वल होगी। तो जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सारे एंगल बराबर होते हैं। ठीक, अब वो एंगल बराबर होते हैं तो किस हिसाब से निकालेंगे वो एंगल? फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। बताओ। n-2 into 180 डिग्री, सही है। तो एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो याद तो तुम्हें सबको है, अभी रिजल्ट की टेंशन दो सारे के सारे। ये वो जानते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, सुना है? सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है कि आपको कोई कह भी देती नहीं, तेरे को ना इस चीज़ की टेंशन, नहीं नहीं मैं सोच भी नहीं रहा उस बारे में, आपको पता ही नहीं है, चुपचाप सोच रहे हो, दिमाग में वही चल रहा है, नहीं चल रहा। इसका मतलब इसके दिमाग में पक्का चल रहा है। क्या जी? कौन सा? ये दे रखा है इसमें कि जो सबसे छोटा एंगल है और सबसे बड़ा एंगल, उन दोनों का रेशियो 60:π दे रखा है। नहीं मतलब पाई तो मुझे भी पता है कि 180 अरे पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, मतलब पाई जो है, अगर पाई एंगल रेडियन में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180। हाँ जी, 90 डिग्री का होगा हर एक एंगल नहीं, एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, n-2 into 180 डिग्री। तो ये कैसे होता है, इसको ना अप्लाई करके देखो जरा ट्राइंगल पर। तो ट्राइंगल और ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? n, मतलब 3। तो 3 - 2 is 1 into 180 डिग्री। वो सम ऑफ ऑल एंगल्स है, सम ऑफ ऑल एंगल्स है। n-2/n और होता है बेटा, n-2/n ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ अ रेगुलर डेकागन, ईच एंगल, तो जैसे 3 है ना, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1/3 into 180 डिग्री, तो उससे क्या बन जाएगा? 60।
इसी तरीके से अगर हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन सम का तो वही होता है ना, सम का वही है, सम का वही है, तो उससे 180 डिग्री सम आ जाएगा। ठीक है, तो जरा करके देखिए, डेकागन में n की जगह 10 डाल देना, है ना। मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, कन्वर्ट कर लिया रेडियन, रेडियन में करो। डेकागन का मतलब इसकी साइड्स हो गई 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 180 डिग्री, 0 से 0 गया, 8 इंटू 18 144 डिग्री ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर डेकागन। तो ये तो 144 हो गया। अब इसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, रेडियन में पाई की टर्म्स में लिख सकते हो। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, 144 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 144 रेडियंस। तो 12 ज़ा, बल्कि 18 से ही करिए, 18 8 ज़ा और 18 10 ज़ा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, 4 पाई बाई 5 रेडियंस। ठीक है, सही। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें देखिएगा
if the arcs of same length in two circles, if the arcs of same lengths if the arcs of same lengths in two circles subtend angles of subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, 60 degree and 75 degree at their centers. Full stop. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. If the arcs of same length in two circles, तो दो अलग अलग सर्कल्स हैं, उनकी जो आर्क की लेंथ है ना वो सेम है, L मान लीजिए, ठीक है। हमने ये कहा कि एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क वो भी L, इसकी जो लेंथ है वो भी L, इसका जो रेडियस है R1 और R2, ये θ1 कितना दे रखा है 60 डिग्री और ये जो θ2 है ये दे रखा है 75 डिग्री। तो इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, तो दोनों सर्कल्स की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम दे रखी है, तो दोनों L ये दे रखा है, लेकिन एंगल्स जो है वो डिफरेंट है। अब एक काम करो, वैसे तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी रेशियो निकालना होता है तो हमें एंगल जो है वो मतलब सेम यूनिट में अगर दे रखे हैं तो हमको उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो अभी आप इस क्वेश्चन में, मैं इसमें कन्वर्ट करके करवाऊँगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री है, इसको π/3 बोल सकते हैं। एक मिनट वेट करिए। हेलो, कहाँ से? हाँ जी बताइए। अब व्हाट्सएप कर रहा हूँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो ये तो π/3 हो गया। अब जैसे दूसरा है θ2, तो θ2 दे रखा है 75 डिग्री, 75 डिग्री, तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? कोई तरीका है कि भाई अगर हमारे पास डिग्री है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 144 डिग्री था, उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 75 डिग्री है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 5 जा 75, 15 12 जा 180, 5 π/12 हो गया, 5 π/12, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है,
ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है, अगर मैं सिंप्लीफाई ना करूँ तो क्या करेंगे? देखिए, अगर हम सिंप्लीफाई ना करें तो θ1 क्या हो जाएगा? किसी भी एंगल को रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे? π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 60 × π/180। ऐसे θ2 क्या हो जाएगा? 75 × π/180। और जब रेशियो निकालेंगे तो π/180 π/180 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेशियो आ जाए तो फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिग्री में ही रहने दो, अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। θ1 = L/R1। L1 क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, तो L ही ले रहे हैं बस। तो L = θ1R1 हो गया। सिमिलरली θ2 = L/R2। तो L = θ2R2। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेट 1 and 2। θ1 60 × π/180 × R1। θ2 75 × π/180 × R2। π/180 π/180 कैंसिल आउट, इसको इधर ले आओ। R1/R2 = 75/60। तो 15 5 15 4 R1/R2 क्या आ गया? 5/4। 5/4। ठीक है ना भाई, ये इधर आ जाएगा ना, R2 नीचे आ गया और ये इधर, तो 5/4 आ रहा है। एग्जाम्पल 10 देखिए, फाइंड द डिग्रीज। सभी को क्लियर है ना बोला? ठीक है, तो अगर आपको रेशो वाला क्वेश्चन आए तो उसमें ये चाहे तो कर लेना, वैसे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, डिग्री है डिग्री में ही रहना, फिर नहीं करना रेडियो। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। फाइंड इन डिग्रीज find degrees, the angle through which a pendulum swings, the angle through which a pendulum swings, the angle through which a pendulum swings, if its length is 50 centimeter, if its length is 50 centimeter and the tip describes an arc of length, and the tip describes an arc of length, and the tip describes an arc of length 10 centimeter. सर इस क्वेश्चन में जो निकलेगा वो डिग्री में निकलना कि रेडियन में? डिग्री, वो सॉरी रेडियन में। जब भी कभी रेशो आएगा तब उसको डिग्री मिलेंगे, लेकिन वैसे रेडियन मिलेंगे। देखिए, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम क्या होती है? जैसे ये तो हमने एक सीलिंग बना दिया, ऊपर छत बना दी ऐसे, और छत पर हमने एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग में एक बॉल को या किसी स्टोन को बांध दिया इसमें, क्योंकि पेंडुलम बन गई। ऐसा जो हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उसको पेंडुलम बोलते हैं। अब
पेंडुलम को हमने थोड़ा सा इधर मूव करा दिया। अब जब इधर मूव कराकर जब हम इसको छोड़ देंगे, यहीं से रिलीज कर देंगे, तो ये ऐसे 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 ये स्विंग करने लगेगी। तो ये पेंडुलम इधर गई, तो ये कितना एंगल जो है, ये कितना एंगल स्वीप कर रही है। वो कह रहे हैं कि फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम की जो लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा ये आर हो गया, आर इज 50 सेंटीमीटर, समझ गया? ठीक है। अच्छा, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो इसकी टिप है ये कितनी आर्क बना रही है, आर्क की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 10 सेंटीमीटर है। रेडियस भी और लेंथ ऑफ आर्क भी दोनों के दोनों सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब जो एंगल निकलेगा वो अपने आप ही रेडियंस में ही निकलेगा। तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 50, यानी कि 1 अपॉन 5 रेडियंस। ठीक, अगर डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, रेडियन को डिग्री में करना है तो उल्टा कर दो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कितना? 16 भी है बाद में, तो पूरा करो ना। अच्छा, ये तो देखिएगा ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 1/5 180, 5 से मुझे कट जाएगा, 5 3 का 15, 80 माइनस 15 is 3, 3 0 30, 36, ऊपर 36 है, नीचे अपॉन में पाई है, तो 22/7 हमें मालूम है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, 36 × 7 अपॉन 22, 2 11s are 2 18s are 126 अपॉन 11 डिग्रीज, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट, हाँ डिग्रीज में है, अब इसको सब यूनिट्स में इसके कन्वर्ट करेंगे, डिग्री मिनट सेकंड, तो वो करने का तरीका वही लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, करते हैं। देखिए 126 अपॉन 11, इसका मतलब 126 को 11 से डिवाइड करना है, 11.45। नहीं पॉइंट पे नहीं करना, वो कभी तो 11 1 जा 11, 12 माइनस 11 इज 1, 16, 11 1 जा 11, 16 माइनस 11 इज 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 11 इज टू 5 अपॉन 11, 11 इज टू 5 अपॉन 11 डिग्रीज, मतलब 11 डिग्री और ये हो गया 5 अपॉन 11 इंटू 60। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 11 डिग्री इंटू 300 अपॉन 11 मिनट। अब 300 को फिर से डिवाइड करिए 11 से, 11 2 22, 11 7 77, क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो डिवाइड हो रहा है वो 27, 11 डिग्री 27 मिनट और 3 अपॉन 11, ये भी मिनट ही है अभी तो फिलहाल, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 11 डिग्री 27 मिनट 3 अपॉन 11 60। ठीक है, ये कितना हो गया 180। अब ये सेकंड आएगा, तो सेकंड से छोटी सब यूनिट होती ही नहीं है, तो इसको करेंगे पॉइंट्स में पूरा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 11 1 जा 11, 18 माइनस 11 इज 7, 7 0 70, 11 6 जा 66, 4 40 40 आ गया, 11 3 जा 3 जा है ना,
तो इसका मतलब जब इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे 16 ही लिखेंगे, 17 नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो फिर मैं इसको 17 कर सकता था अप्रॉक्सीमेटली, और ये तो 3 है पॉइंट के बाद वाला नंबर, तो ये 16 ही रह गया। 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड्स, ये है इसका। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? बता दो। ठीक है जी, इतना करिएगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा मैं। मैं फोटो भेजूंगा, इसमें एक्सरसाइज 4.1 है। जिन जिन क्वेश्चंस पर मैं टिक लगा कर भेजूंगा ना वो करना है, ठीक है? और साथ साथ ही करना भाई आप लोग। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसमें 6 अलग अलग चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड कर रखा है, तो ये एक चैप्टर फिनिश हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसमें और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? चलिए जी, ओके ओके सर। ओके।